सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। चलिए हम MP वर्ग 3 की तैयारी के लिए जो MP की पुस्तकें थीं कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं इनको कर रहे थे। तो यहाँ पर हम 7वीं क्लास के और 10वें पाठ पर पहुँचे हैं जिसका नाम है महर्षि पाणिनि। तो यहाँ पर भी संवाद है महर्षि पाणिनि के बारे में, महर्षि पाणिनि जी के बारे में संवाद के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर ये रहने देते हैं और सीधे डायरेक्ट प्रश्नोत्तर पर चलते हैं जो प्रश्नोत्तर आदि दिए हुए हैं, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी के बारे में प्रश्न ऐसे ही बन जाते हैं, नॉर्मल परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं इनको एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर के लिए दिया हुआ है जो कि पाठ से ही संबंधित प्रश्न है, और एक बार आप लोग पाठ को ऐसे ही पढ़ लें। और गद्य, और ये कहें कि गद्य की दृष्टि से तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि नॉर्मल सा पाठ दिया हुआ है, तो गद्य तो यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नॉर्मल से प्रश्न है, सामान्य से प्रश्न, इनको देख लेते हैं। देखिए, पाणिनि कहा दिया हुआ है। पाणिनि कहा, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि व्याकरण के नियमों के रचयिता थे, व्याकरण के रचयिता थे। तो वहाँ पर जो पाठ है उसमें दिया हुआ है त्रयः मुनयः के, 3 मुनि कौन थे? तो व्याकरण के 3 मुनि आप लोगों को पता ही है। तो 3 मुनियों के नाम कौन कौन से हैं? पहले तो सूत्रकार पाणिनि थे जिन्होंने सूत्र लिखे, फिर दूसरे थे पाणिनि जी के बाद वाक्यकार। वाक्यकार कौन थे? वररुचि। और तीसरे कौन थे? भाष्यकार। भाष्यकार कौन हुए? तो भाष्यकार को कहते हैं पतंजलि महोदय। अगला दिया है पाणिनेः जन्मस्थानम किम, महर्षि पाणिनि जी का जन्मस्थान क्या था? तो महर्षि पाणिनि जी का जन्मस्थान जो कि पाकिस्तान देश का जो शलातुर नाम का गांव है, तो शलातुर नाम का गांव है। इनका काल क्या है? पाणिनेः कालः कः, महर्षि पाणिनि जी का काल क्या है? तो महर्षि पाणिनि जी का काल ईसा पूर्व 520 से 460 पर्यंत है। 520 से 460 ईस्वी तक का माना जाता है। आगे यहाँ पर उचित मेलनम कुरुत, सही जोड़ियाँ मिलाने के लिए कहा गया है, जिसमें पहले दिया है सूत्रकार। तो सूत्रकार कौन है आप लोगों को पता ही है। सूत्र किसने लिखे? महर्षि पाणिनि जी ने लिखे थे। तो महर्षि पाणिनि जी पर टिक कर देंगे, सूत्रकारः महर्षि पाणिनि। आगे भाष्यकार कौन है? तो भाष्यकार महर्षि पतंजलि है। वाक्यकार कौन है? वाक्यकार वररुचि जी हैं। दाक्षी इनकी माता का नाम था, और 4000 सूत्रों की रचना जो है वो अष्टाध्यायी के अंतर्गत है। ये हो जाएगा। यहाँ पर कोष्ठक पदानि उपयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, तो कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं इनका उपयोग करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो एक एक करके ये आप लोग भर ही लेंगे, बिल्कुल से आसान है। जो पहला दिया हुआ है, पहले में क्या आएगा? व्याकरण नियमानाम रचयिता। कौन है व्याकरण नियमों के रचयिता? तो महर्षि पाणिनि महोदय हैं। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है महर्षि पाणिनि। आगे विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रमस्ति, विश्वविख्यात अध्ययन केंद्र है, तो क्या था? तक्षशिला। आगे क्या दिया हुआ है? प्रत्येकस्मिन् अध्याये पादाः सन्ति, प्रत्येक अध्याय में पाद कितने हैं? 4 पादाः, 4 मतलब कि 4 पाद हैं, 4 पादाः। आगे कृत्स्नं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः, तो प्रत्येकस्मिन्, हाँ ये हो गया है कृत्स्नं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। यहाँ पर क्या होगा? तो व्याकरणम। किसमें कहा गया है पाणिनि को नमस्कार? तो ये इसमें तांडव समये महेश्वरस्य एतानि सूत्राणि निःसृतानि। तांडव के समय महर्षि, जो कि तांडव के समय महेश्वरस्य, जो भगवान शंकर जी हैं, तो उनके ढक्कात, ढक्कात मतलब होता है डमरू, तो डमरू से ये सूत्र जो थे वो निकले थे। अब आगे क्या दिया हुआ है? युक्तम लिखत, मतलब उचित लिखो। क्या लिखना है? विशिष्ट ज्ञानम, तो विशिष्ट ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान। पाणेः पुत्रः पाणिनि महेश्वरा दागतानि सूत्राणि, मतलब कि महेश्वर आगतानि सूत्राणि, जो महेश्वर से प्राप्त हुए सूत्र हैं वो। और अष्ट अध्यायाः अत्र सन्तीति, वो क्या होगा? अष्टाध्यायी, जहाँ पर 8 अध्याय हैं।
पाणिनि, वररुचि, पतंजलि ये कौन कहे जाते हैं? पाणिनि, वररुचि और पतंजलि ये त्रिमुनि कहे जाते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर योग्यता विस्तार में आपको कंठस्थीकृत करना है। वाक्यकारम वररुचि, भाष्यकारम पतंजलिम, पाणिनिम सूत्रकारश्च प्रणयतोपि त्रिमुनियः। ये आपको याद करना है। यहाँ पर हाँ, मुख्य चीज़ इस पाठ में यही है कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र दिए हुए हैं इनको आपको याद करना है। ऐ युण ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झवय गणदस जब गणदस खफ छठत चटतौ कपय ससर और हल। ये आपको याद करने हैं बिल्कुल, क्योंकि आगे ये आपके काम में आने वाले हैं। मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये वेद पुरुष का मुख जो है वो व्याकरण है, ये कहा यहाँ पर। ठीक है, ये पाठ भी कंप्लीट होता है। ज़्यादा यहाँ पर व्याकरण कुछ खास नहीं थी, लेकिन हाँ व्याकरण का मूल यही था ये पाठ, क्योंकि यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया है। चलिए अब है अपना 11वां पाठ जिसका नाम है अमरवाणी संस्कृतम। तो यहाँ से गद्य आने की संभावना है। चलिए पाठ का नाम है अमरवाणी संस्कृत भाषा। तो अमरवाणी संस्कृत भाषा नाम के पाठ पर चलते हैं। इसे देववाणी भी बोलते हैं, देववाणी संस्कृत भाषा भी बोलते हैं। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। आगे चलते हैं पाठ पर। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। क्या कह रहे हैं कि भाषाओं में मुख्य, प्रमुख, मधुर, देवी, सरस्वती ये होगा। आगे भो छात्राः, अरे छात्रों, श्रावण मासस्य द्वादशीत भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यंतम संस्कृत सप्ताहः भवति। क्या कह रहे हैं? सावन महीने की द्वादशी से भादो महीने की तृतीया तक। कहाँ से? ध्यान से। श्रावण मासस्य, श्रावण माह की षष्ठी विभक्ति का एक वचन, द्वादशीतः, द्वादशीतः द्वादशी से, भाद्रपद मासस्य, भाद्रपद माह की तृतीया पर्यंतम, तृतीया तक संस्कृत सप्ताह भवति, संस्कृत सप्ताह होता है, जो कि अभी निकल गया है। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। यह क्या है? अद्य मतलब होता है आज। आज क्या है? श्रावणी पूर्णिमा, मतलब कि आज सावन की पूर्णिमा है। किम जानन्ति, किम भवन्तः जानन्ति। किम मतलब होता है क्या, भवन्तः मतलब आप लोग, क्या आप लोग जानते हैं। अद्य संस्कृत दिवसः अपि आयोज्यते। अद्य मतलब होता है आज, संस्कृत दिवसः, संस्कृत दिवस, अपि मतलब होता है भी, आयोज्यते मतलब आयोजित किया जाता है। आज के दिन संस्कृत दिवस आयोजित किया जाता है या फिर आयोजित होता है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा अति प्राचीन भाषा है। देवीय प्रेरणया उत्पन्ना अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। क्या कह रहे हैं? देवीय प्रेरणया मतलब कि देवों की प्रेरणा से, तो देवों की प्रेरणा से उत्पन्न होने के कारण इस भाषा को क्या कहते हैं? देवभाषा इति कथ्यते। देवभाषा भी कहा जाता है। संपूर्णे अपि विश्वे आदि ज्ञानस्य आधारः या आधाराः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चतुर्वेदाः तथा शिक्षा, कल्पः, ज्योतिषं, छन्दः, निरुक्तं, व्याकरणम् इति षड्वेदाङ्गानि, अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः, षड् दर्शनानि, अष्टादश पुराणानि, चिकित्सा, नाट्यसाहित्य, शास्त्रादयः ग्रंथाः च संस्कृत भाषायाम् एव लभन्ते। क्या कह रहे हैं कि संपूर्णे अपि विश्वे आदि ज्ञानस्य, संपूर्ण मतलब होता है संपूर्ण, तो संपूर्ण विश्व में भी आदि ज्ञान के आधार कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेद हैं। तथा आगे क्या कह रहे हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ये 6 वेद के अंग हैं। और कितने कहे? अष्टोत्तरशतम, 108। कितने? 108 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, 18 पुराण हैं, चिकित्सा, नाट्य साहित्य और शास्त्र आदि ग्रंथ संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं, ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो ग्रंथ आदि हैं ये संस्कृत भाषा में लभ्यन्ते मतलब प्राप्त होते हैं।
पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत्। पुरा मतलब होता है प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जनभाषा थी, मतलब सामान्य भाषा थी, सभी लोग बोलते थे। अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति। अधुना मतलब आज या फिर अभी, तो अभी भी यह व्यावहारिक है। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणैः अस्ति। मतलब कि संस्कृत का महत्व विभिन्न कारणों से है। जैसे आध्यात्मिक महत्वम, आध्यात्मिक महत्व है संस्कृत का, तो पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगत गुरु आसीत्। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में भारत जगत गुरु था। श्रीमद् भगवतादि भारतीय दर्शन, ध्यान से, भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि दैवीय तत्वानि निहितानि। क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत गीता आदि भारतीय दर्शन ग्रंथों में गूढ़ दैवीय रहस्यमय तत्व वर्णित हैं। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं वैदेशिकाः अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। मतलब भौतिक जगति, भौतिक संसार में, यहाँ पर जगति शब्द है ना, तो भौतिक जगति में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जगत में। तो भौतिक संसार में आध्यात्मिक शांति निमित्तम, आध्यात्मिक शांति के लिए, वैदेशिका मतलब विदेशी भी, अपि मतलब होता है भी, भारतीय दर्शनस्य, भारतीय दर्शन का अध्ययनम कुर्वन्ति, अध्ययन करते हैं। तो ये तो था आध्यात्मिक महत्व। अब बता रहे हैं सांस्कृतिक महत्व। तो सांस्कृतिक महत्व क्या है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति स्थाः। मतलब क्या कह रहे हैं? भारत की प्रतिष्ठा दो पर आधारित है। एक तो संस्कृत और दूसरी संस्कृति, दो पर आधारित है। तत्रापि संस्कृति संस्कृताश्रिताः इति उच्यते। और वहाँ भी क्या कह रहे हैं? तत्रापि, दो शब्द हैं यहाँ पर, तत्र और अपि। तत्र और अपि दो शब्द हैं, तत्र प्लस अपि, ये संधि विच्छेद भी पूछ लेता है कभी कभी। वहाँ पर भी कौन कौन से? संस्कृत और संस्कृति। और वहाँ भी संस्कृति जो है संस्कृत पर आश्रित है। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। चत्वारः पुरुषार्थाः, चार पुरुषार्थ हैं। चत्वारः आश्रमाः, चार आश्रम हैं। षोडश संस्काराः, 16 संस्कार हैं। ध्यान से, स्त्री समादरादयः सदाचार विचारः धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम एवं प्रतिपादिताः। क्या कह रहे हैं? स्त्रियों का समान आदर करना, स्त्री समादरादयः, स्त्री का समान आदर करना, अच्छे विचार, धर्म, पुराण, स्मृति, ये स्मृति ग्रंथ। तो इन ग्रंथों में संस्कृत, ये सब जो ग्रंथ हैं वो कैसे हैं? संस्कृत भाषायाम एव प्रतिपादितः, संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित हैं। और आप लोग विभक्तियाँ याद कर ले, मैंने आपको बताया ही था, तो बहुत कुछ आसान रहेगा। यहाँ पर ये ग्रंथेषु में सप्तमी विभक्ति है। इस प्रकार से यहाँ भी ये सारी की सारी जो विभक्तियाँ हैं उनको आप लोग देखते चलेंगे। जिससे आगे साहित्यिक महत्व दिया है। संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकिम आरभ्य विष्णु शर्मा कालिदास भारवी माघदंडी भर्तृहरि जयदेवादीनां वैविध्यपूर्ण कवीनां विश्व प्रसिद्धा परंपरा अस्ति। तो यहाँ पर साहित्यिक महत्व बता रहे हैं कि इसका साहित्यिक महत्व क्या है संस्कृत का। तो संस्कृत में कौन कौन हुए? संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकि। तो संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि से आरभ्य, आरभ्य मतलब प्रारंभ करके, स्टार्टिंग करके, विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघदंडी, भर्तृहरि, जयदेव आदि श्रेष्ठ कवियों द्वारा लिखी विश्व प्रसिद्ध समृद्ध काव्य परंपरा है। क्या कह रहे हैं? विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। तो विश्व प्रसिद्ध समृद्ध काव्य परंपरा है। एतेषां कृतिषु गद्य पद्य नाट्य काव्य गीति नीति स्तोत्र कथा साहित्यस्य भंडारः दृश्यते। मतलब कि एतेषां कृतिषु, इनकी कृतियों में,
कृतिषु मतलब कृतियों में सप्तमी का एक वचन। गद्य, पद्य, नाट्य, काव्य, गीति, नीति और स्तोत्र कथा साहित्य के भंडार दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं। ये अब आगे दिया है वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक महत्व में क्या है? विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्यादिभिः संस्कृते लिखिताः ग्रंथाः अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। क्या कह रहे हैं? विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों, उनमें भी भारतीय वैज्ञानिकों के नाम कौन कौन? पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, इसके अलावा आदि ने, भास्कराचार्य के बाद क्या लिखा है? आदि भी, आचार्य आदि भी, तो भास्कराचार्य आदि ने संस्कृत में लिखित ग्रंथों, ध्यान से, संस्कृत लिखिताः ग्रंथाः, तो इनके द्वारा संस्कृत में जो लिखे ग्रंथ हैं वो आज भी विश्वस्य मतलब विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। कुर्वन्ति मतलब करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? भाषा विज्ञान दृष्टया अपि सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्याः भाषायाः उपयोगिता उद्घोषिता। मतलब कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़ और सुबद्ध व्याकरण के कारण कंप्यूटर में भी इस भाषा की उपयोगिता बताई गई है। ये कह रहे हैं समस्त भारतीय भाषाणां जनन्याः संस्कृत भाषायाः प्रभावः अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। मतलब कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी, जनन्याः जननी, संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा पर क्या होता है? या फिर समस्त भारतीय भाषाओं की जननी, हाँ बिल्कुल, संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषासु, अन्य वैदेशिक भाषाओं में भी, अपि मतलब भी, दृश्यते मतलब दिखाई देता है। तो समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य विदेशी भाषाओं पर भी दिखाई देता है। संबद्ध शब्द भंडारात् आधुनिक प्रावधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समये संस्कृतस्य एव सहायं स्वीक्रियते। क्या कह रहे हैं कि संपन्न शब्द भंडार कारणात् मतलब संपन्न शब्द भंडार के कारण से आधुनिक प्राविधिक क्षेत्र में, क्या कह रहे हैं? मतलब कि आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दानुवाद समय, पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद करते समय संस्कृतस्य संस्कृत का एव ही सहायम मतलब सहायता स्वीक्रियते मतलब स्वीकार की जाती है। क्या कह रहे हैं कि आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद करते समय संस्कृत की सहायता ली जाती है। ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न केवलम एतानि कारणानि अपि, न केवल इस कारण से, अपितु लेकिन, संस्कृतम संपूर्णम राष्ट्रम एक सूत्रम बधनाति, अपितु संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। अस्याः भाषायाः ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वमस्ति। अस्याः भाषायाः मतलब कि इस भाषा का ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु क्षेत्रों में, अपि मतलब भी, महत्व मतलब महत्व, अस्ति मतलब है, तो इस भाषा का ऐतिहासिक और सामाजिक, ध्यान से, ऐतिहासिक, सामाजिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी क्या है? महत्व है। एतस्याः मतलब इसका, महत्वं ज्ञात्वा महत्व जान करके, इदानीम सर्वकारः अपि मतलब सभी लोग, तो इसका महत्व जान करके क्या है? सर्वकारः मतलब सरकार, तो सरकार भी, अपि मतलब भी, पुनः जनभाषा कर्तुम, पुनः सामान्य जन की भाषा बनाने के लिए संस्कृत को 1999 और 2000 वर्ष को
संस्कृत वर्षम इति उद्घोष्य, संस्कृत वर्ष घोषित कर संस्कृत के प्रचार और प्रसार में संलग्नः अस्ति, संलग्न है। भारते इदानीं 15 संस्कृत विद्यालयाः सन्ति। भारते मतलब भारत में, इदानीं मतलब अब या इस समय। तो भारत में अभी वर्तमान समय में 15 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। सर्वे प्रायः चिन्तयन्ति यत् संस्कृतं कठिनम् इति, किन्तु वस्तुतः एषा सरला सरसा सुबोधजन भाषा अस्ति। क्या कह रहे हैं? सभी प्रायः सोचते हैं कि संस्कृत कैसी है, कठिन है। सर्वे प्रायः चिन्तयन्ति, सभी प्रायः सोचते हैं। यत् मतलब होता है कि, संस्कृतम मतलब संस्कृत, कठिनम इति संस्कृत तो कठिन है, किंतु वस्तुतः ऐसा मतलब यह, सरला सरसा सरल और सरस, सुबोध जन भाषा अस्ति, बिल्कुल सुबोध है, सरल भाषा है ये। अतः कर्णाटके मत्तूर ग्रामे, मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति, मतलब कि कर्नाटक का एक मत्तूर गांव है और मध्य प्रदेश का झीरी ग्राम है, वहाँ के निवासी संस्कृत बोलते हैं। इदानीम् अस्माभिः अपि संस्कृतं ज्ञात्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराः प्रयत्नः करणीयः। तो इदानीं मतलब अब, अस्माभिः मतलब हम सभी के द्वारा, अपि मतलब भी, तो हम सभी के द्वारा भी, संस्कृतं पठित्वा संस्कृत पढ़कर, अस्याः भाषायाः इस भाषा का, प्रसाराय प्रसार करने का, प्रयत्नः करणीयः प्रयत्न करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अब हम सब के द्वारा भी संस्कृत पढ़कर और इस भाषा का प्रसार करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये कहा। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, ये प्रश्नोत्तर हैं, पाठ से ही संबंधित हैं। यहाँ पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है, यहाँ उचित मेलन करना है। चलिए उचित मेलन कर लेते हैं। वेद दिए हुए हैं, वेद चत्वारः 4 होते हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग 60 हैं, 6 हैं। दर्शन कितने हैं? दर्शन भी 6 हैं। उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 हैं। पुराण 18 हैं। संस्कृत वर्षम तो 1900 और 2000 को घोषित किया गया था, जो सत्र था ये वाला। आदि कवि कौन है? तो आदि कवि वाल्मीकि हैं। संस्कृत ग्राम कौन है? तो झिरी ग्राम जो है उसे संस्कृत ग्राम कहा जाता है, ये होगा। कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा रेखांकित पदैः प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब कि कोष्ठक से उचित पदों को चुन करके और प्रश्नों का निर्माण करना। यहाँ पर दिए हुए हैं जो ये चिन्ह नीचे लगे हुए हैं, इन पर इनके स्थान पर ऊपर वाले जो ये शब्द हैं ये आएंगे। आर्याणाम भाषा संस्कृत भाषा आसीत, मतलब आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृत भाषा थी। तो किसकी भाषा संस्कृत भाषा थी? केशाम आएगा यहाँ पर, पहले पे केशाम, तो केशाम आएगा। आगे भोजस्य राज्ये सर्वे जनाः संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म, मतलब कि भोज के राज्य में, तो किसके राज्य में? किसके राज्य में क्या होगा? कस्य होगा ये वाला, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। आंग्ल भाषायाः कतिपयेषु शब्देषु संस्कृत भाषायाः प्रभावः दृश्यते, मतलब अंग्रेजी भाषा पर भी, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों पर भी संस्कृत का प्रभाव दिखता है। तो किस पर? कस्याः, किस पर दिखता है ये? और अब एक ही बचा है, तो उत्कृष्ट की जगह कीदृशी आएगा यहाँ। संस्कृत भाषा कीदृशी कृति अस्ति ये। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, आप लोग ही कर लें, पाठ के हिसाब से है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया दिया हुआ है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। उचित अव्यय पदम चित्वा कथाम पूरयत, आप लोगों को उचित अव्यय पद का चयन करके और इस कथा को पूरा करना है। ये थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन अव्यय आप लोगों को जोड़ना है। पहले तो कथा को समझेंगे और फिर जोड़ते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्राचीन काले, पुरा काले। पुरा कहाँ पर दिया हुआ है? ये तो ये एक अपना अव्यय हो गया, पुरा काले। तो प्राचीन काल में एकस्मिन बने, एक वन में, वह पशु पक्षिणः निवसन्ति, इसमें बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। आगे दिया है वनस्य नूतन वर्षस्य सभा आसीत्,
तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसी प्रकार से एक एक करके ढूंढ ढूंढ के लिखना है। तो एकदा होगा, यहाँ पर एकदा भी दिया हुआ है, एक बार, ये वाला कि एक बार क्या था, वनस्य नूतन वर्षस्य सभा आसीत्, वन के नए वर्ष की सभा थी। सशकः कच्छपः, क्या कह रहे हैं, सशकः कच्छपः, तो खरगोश और कछुआ। आगच्छतु, आगच्छतु के लिए एक और दिया होगा, आगे अव्यय क्या होगा, जल्दी या लेट आने के लिए दोनों के में जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो सत्वरम होगा और एक इति होगा, तो दो दिए हुए हैं, सत्वर दिया हुआ है ये वाला, तो ये अपन जोड़ देंगे, और एक दिया हुआ है इति, ये उक्त्वा शीघ्रम, ये वाला। आगे दिया है स्थूल गजः, तो स्थूल गज है तो वो धीरे धीरे आएगा, तो शनैः शनैः आगतः, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया है, शीघ्र भी हो चुका है, शनैः शनैः भी हो गया। आगे चलते हैं, तो एक एक पे टिक लगाते चलें। आगे मूषकः विलात् बहिः आगत्य सभाम गतः, तो जो बिलात मतलब होता है बिल से बाहर आ करके, चूहा भी सभा में गया तो बही आ जाएगा, ये भी हो गया। आगे सर्वे पशु पक्षिणः आगत्य मंचस्य पुरतः, कहाँ है पुरतः, मंच के ऊपर, ये मंचस्य पुरतः। आगे सभास्थलम परितः वानराः आसन, तो परितः भी हो जाएगा, सभास्थल के परितः चारों ओर। सिंहः गर्जनम कृत्वा मंचस्य उपरिष्टः, तो सिंहः जो शेर है वो क्या करता है, गर्जन, उच्चैः, ये वाला आ जाएगा। आगे सर्वे मिष्टान्नम खादित्वा कच्छपः मंदम मंदम विलंबेन आगतवान, तो मंदम मंदम भी हो जाएगा, विलंबेन आगतवान। तम दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तः, उसको देख करके सभी हंसते हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन भी था। देखिए आप लोगों को कक्षा 6वीं से लेकर के और 10वीं तक की संस्कृत में इतना ज़्यादा मैटर मिल जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। यहाँ पर देखिए ये लेखकों के नाम दिए हैं, और ये लेखकों के नाम कभी भी कैसे भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये दो चार्ट हैं लेखकों के नाम के, एक चार्ट ये है, एक चार्ट ये, आपको याद करना है। वाल्मीकि जी की रामायण है, कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतल है, चाणक्य जी का अर्थशास्त्र है, विष्णु शर्मा जी का पंचतंत्र है, पतंजलि जी का महाभाष्य है, तो याद करना ही है। भाष्य जो है उनका स्वप्न भाषावदत्त है, भर्तृहरि का नीति शतक है, जयदेव का गीत गोविंदम है, शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी और कनक धारा स्तोत्र है, वेदव्यास जी का महाभारत है, कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट जी की ध्यान से। आगे नारायण पंडित जी का हितोपदेश है, पाणिनि जी का अष्टाध्यायी है, भरत मुनि नाट्यशास्त्र, भारवी का क्रातार्जुनियम, माघ का शिशुपाल वध और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न मैं भी आपको बता दूं कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये बिल्कुल से रट जाएं आप लोगों को ये, तो ये आपको कंप्लीट याद करना है। और आज के वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, लेकिन इसके बाद के जो 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उनमें कोशिश यही करूंगा कि आवाज़ ना आए और कम से कम शोर हो, आपको अच्छे से वीडियो समझ में आए।